विस्तृत चरण HTML वेबसाइट को PHP में बदलना। नीचे दिए गए चरणों की मदद से HTML फाइलों को PHP फाइलों में बदलें। एक टेक्स्ट एडिटर में HTML फाइल खोलें। प्रत्येक HTML फाइल को .php फाइल एक्सटेंशन में बदलें। वेबसाइट के प्रत्येक मॉड्यूल विभाग के लिए एक अलग PHP फाइल तैयार करें। संबंधित कोड के स्निपेट को काटकर संबंध PHP फाइल में पेस्ट करें। PHP फाइल को वेबसाइट पेज से जोड़ें। सभी पेजेस सेव करें। WAMP सर्वर द्वारा अपनी PHP फाइल चलाएं। आज मैं अपनी स्टैटिक HTML वेबसाइट को डायनामिक PHP में बदलकर इसे और भी बेहतर बनाने जा रहा हूं। तो आइए कदम बढ़ाएं विकास की ओर। सबसे पहले मैं ड्रीमवीवर जैसे किसी टेक्स्ट एडिटर में अपनी HTML फाइल खोलूंगा। इसके बाद हर HTML फाइल को PHP फाइल एक्सटेंशन में बदलूंगा। इसके लिए मैं फाइल मेन्यू में जाकर सेव एज कमांड का इस्तेमाल करूंगा और सेव एज टाइप ड्रॉप डाउन मेन्यू में से .php एक्सटेंशन का इस्तेमाल करूंगा। यहां पर अब index.php नाम की नई फाइल तैयार हो जाएगी। मेरी पहली PHP फाइल तैयार हो गई। चूंकि मैंने इसे एक नई फाइल के रूप में सेव किया है, मेरी पुरानी HTML फाइलें भी तब काम करेंगी जब तक कि मैं उन्हें डिलीट ना कर दूं। मैं हर HTML फाइल के कोड को बदलने का झंझट नहीं चाहता, इसलिए इसे एक छोटे मॉड्यूल में बदलते हैं। इसके बारे में सोचिए। मान लीजिए कि आपको अपनी साइट के नेविगेशन बार में नया मेन्यू आइटम डालना है। आप navigation.php खोलकर तुरंत एडिट और सेव करके इसे अपलोड कर सकते हैं, जो कि आपके सभी पेजेस पर बदल जाएगा। या फिर आप हर HTML फाइल को खोलकर सभी में नया मेन्यू आइटम डाल सकते हैं। यानी कि 20 वेब पेजेस के लिए आपको 20 फाइलों को एडिट करने की जगह सिर्फ एक फाइल एडिट करनी होगी। मैं नेविगेशन बार के लिए नई PHP फाइल बनाकर शुरुआत करूंगा। यहां पर मैं इसे navigation.php का नाम दे रहा हूं। अब मैं index.php फाइल में से अपने मेन्यू बार से संबंधित कोड के हिस्से को काट करके navigation.php में पेस्ट करूंगा। मेरे बदलाव के कारण विजिटर्स का सही पेज पर जाना और डेड लिंक्स का मौजूद न होना सुनिश्चित करने के लिए मैं सभी .html लिंक्स को PHP एक्सटेंशन में बदलूंगा। इसके बाद मैं navigation.php को उन सभी PHP फाइल्स में डालूंगा जिनमें नेविगेशन बार की आवश्यकता है। मेरी द्वारा जोड़ी गई कोड की लाइन नेविगेशन बार से जुड़े किसी भी आग्रह को स्वीकार करेगी और navigation.php फाइल को भेजेगी। इसी तरह मैं सर्विस पैनल के लिए भी एक अलग मॉड्यूल बनाना चाहता हूं। मैं नई PHP फाइल तैयार करूंगा। index.php फाइल में से संबंधित कोड के हिस्से को काट करके नई बनी PHP मॉड्यूल फाइल सर्विस पैनल .php में पेस्ट करें। है ना आसान?
PHP में बदली जाने वाली सभी HTML फाइलों के लिए यही प्रक्रिया दोहराएं। इसके बाद मैं अपनी HTML फाइलें डिलीट करूंगा। यहां पर ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अक्सर मैं अपनी फाइलें प्रकार के अनुसार चुनता हूं, जो कि यहां पर एक्सटेंशन है। पूरी श्रेणी को सिलेक्ट करें और डिलीट दबाएं। अब सिर्फ फाइल को सेव करना और रन करना बाकी रह गया है। सेव करने की प्रक्रिया हमारे द्वारा अब तक की जा रही प्रक्रिया जैसी ही है, लेकिन PHP फाइलों को रन कैसे करें? HTML फाइल पर क्लिक करने से यह आपके ब्राउजर में खुलते थे, लेकिन PHP फाइल पर डबल क्लिक करने से ऐसा नहीं होगा। कारण यह है कि ब्राउजर को आउटपुट भेजने से पहले PHP फाइल को वेब सर्वर पर प्रोसेस किया जाता है। मैं इसके लिए सर्वर का इस्तेमाल करता हूं। मैं वैम्प सर्वर को इस प्रकार चलाता हूं। स्टार्ट, फिर ऑल प्रोग्राम्स, फिर वैम्प सर्वर, फिर स्टार्ट वैम्प सर्वर। सिस्टम ट्री में वैम्प आइकॉन पर लेफ्ट क्लिक करने से ऑप्शंस की सूची दिखाई देती है। मैं स्टार्ट ऑल सर्विसेज चुनता हूं। अब PHP के अलावा सभी सर्विसेज चल रही हैं। अब मैं एक वेब ब्राउजर खोलकर एड्रेस बार में लोकल होस्ट डालता हूं। एंटर दबाने पर मैं वापस वैम्प सर्वर के डिफॉल्ट पेज पर आ जाता हूं। अब मैं URL के अंत में अपने PHP फोल्डर का नाम डालूंगा। अब मेरी PAG बेस्ड वेबसाइट तैयार है।